जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और जो हमारी सीरीज चल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर के इंग्लिश के संबंध में, तो इससे पहले आपने वन वर्ड कर लिया होगा और फिर आपने सिनोनिम किए होंगे। और आपका ये वाला सेशन जो है वो एंटोनिम का है, यानी कि जो विलोम शब्द होते हैं उनके संबंध में है। और यहाँ पर क्या है, आपके जो प्रीवियस प्रश्न है वो शामिल है और उनमें जो शब्द थे वो हैं, और उसके अलावा कुछ और शब्द हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से रिलेटेड। तो कम से कम ये आपके 150 प्लस शब्द हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही शब्द लिए गए। और इसमें जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे गए, वो ग्रुप सी में कैसे पूछे गए, ग्रुप डी में कैसे पूछे गए, स्टेनोग्राफर की परीक्षा में कैसे पूछे गए, तो उनको हमने एज इट इज शामिल किया, जिससे कि आप उसको देख सको कि एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी, आप वहां से ज्वाइन करके इसे ले सकते हैं। हाँ, टेलीग्राम पे क्या होता है कि पीडीएफ तैयार करने में थोड़ा समय लगता है, तो क्लास के आते ही तुरंत नहीं मिल पाती है, लेकिन थोड़े समय बाद आपको वहां से मिल जाएगी रिवीजन टाइम तक। और ये क्या होगा कि 2014 से लेकर के जो अब तक आपका एग्जाम करवाया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, तो उन एग्जाम्स के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर शामिल हैं एंटोनिम को लेकर के। वन वर्ड हो चुका है, सिनोनिम हो चुका है, इसके बाद में हम क्लास लेंगे स्पेलिंग करेक्शन की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न दिया है आपका ग्रुप सी के द्वारा पूछा गया, जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इसमें लिखा है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट का मतलब होता है जो शब्द क्या हो, विलोम हो, जो जब जस्ट उल्टा हो, तो उसका क्या होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे शब्द दिया हुआ है कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, जो आत्मविश्वास से भरा हो, आत्मविश्वासी जो व्यक्ति होता है वो कॉन्फिडेंट होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका जस्ट उल्टा क्या होगा। तो डिफिडेंट एक शब्द यहाँ पर दिया गया है विकल्प डी में। तो डिफिडेंट का मतलब होता है आपका जिसके क्या हो, कह सकते हैं विश्वास इसके अंदर कम हो। एक शब्द में अगर कहें हिंदी में तो वो क्या हो जाएगा, संकोची व्यक्ति हो जाएगा। और संकोची क्या करता है, हमेशा संकोच करेगा, शर्माएगा, तो ये संकोची या शर्मीला हो सकता है। अब देख लेते हैं इनके कुछ और शब्द आपके एग्जाम लायक क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आपका जो डिफिडेंट दिया है, यानी कि जो संकोची या शर्मिला होगा, तो एक शब्द है DEMURE, डिमर। तो ये भी क्या होता है, इसका सिनोनिम हो सकता है। बराबर का चिन्ह हम लगाएं तो ये शब्द का क्या होगा, सिनोनिम होगा। और इसके लिए एक और शब्द आ सकता है आपके लिए एग्जाम में, ये है EMBARRASSING, एम्बरेसिंग। तो ये क्या हो जाता है आपका जो डिफिडेंट हो, यानी कि संकोची और शर्मिला हो। तो इसमें क्या होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे कलौज दिया हुआ है, इसका शब्द होता है जो क्रूर व्यक्ति होता है, यानी कि जिसके अंदर कोई दया नहीं होती, कह सकते हैं उसे निर्दयी। अब जो निर्दयी व्यक्ति होगा उसके लिए क्या करेंगे, कौन सा वर्ड होगा आपके एग्जाम में लायक, इसको संवेदनहीन भी कह सकते हैं। तो एक शब्द है RUTHLESS, यानी कि रूथलेस। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसका सिनोनिम है, यानी कि पर्यायवाची। एक शब्द दिया है रिजर्व। तो आप जानते हो रिजर्व का मतलब क्या होता है, आरक्षित। तो ये तो आपको पता हो गया, लेकिन एग्जाम लायक यहाँ से इंफॉर्मेशन आपकी जो निकल सकती है वो ये है ISOLATED। तो यहाँ पर कुछ शब्द टफ है, कुछ शब्द क्या है, सिंपल है। उसका मतलब ये है कि जैसा एग्जाम वैसे ही क्वेश्चन। और बोल्ड का मतलब क्या हो जाता है, आपका जो निर्भीक होता है वो हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपका जो सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला देखते हैं प्रश्न, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो एंटोनिम शब्द क्या दिया गया है, इंसोलेंट। इंसोलेंट क्या होता है, इसका सबसे पहले सही शब्द अर्थ देखते हैं। जो असभ्य व्यक्ति होता है, बिल्कुल ढीठ टाइप का, तो वो क्या हो जाता है, इंसोलेंट होता है। असभ्य कह सकते हैं आप, उसे ढीठ कह सकते हैं। तो इसका एक सिनोनिम है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिनोनिम क्या हो सकता है आपका, पेटुलेंट, PETULANT, पेटुलेंट। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इसका उल्टा क्या होगा, जो असभ्य है। तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है विकल्प बी में, हम्बल। हम्बल का मतलब होता है जो सभ्य हो, सभ्य हो सकता है वो, और या फिर कह सकते हैं विनम्र हो सकता है, मतलब एक पॉजिटिव वे में जो कन्वे करे मीनिंग। तो क्या हो सकता है, इसका विनम्र। अब देख लेते हैं इस शब्द के लिए जो आपके एग्जाम लायक क्या क्या बन सकता है। तो विनम्र को यहाँ पर एक और लिख सकते हैं मीक।
MEEK मीक। मीक को कभी कभी कह सकते हैं, आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो दब्बू व्यक्ति होता है, जो दब्बू हो मतलब क्या होता है, जो सज्जन व्यक्ति होगा, सिंपल होगा, तो उसी को लोग क्या करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, तो वहां से एक शब्द डेराइव होता है मीक। मीक का मतलब होता है दब्बू यानी कि हम्बल या विनम्र व्यक्ति। और एक होता है सबमिसिव यानी कि SUBMISSIVE सबमिसिव। इसका एक और सिनोनिम हो सकता है आपका COY कॉय। तो ये हो गया इसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची। इसका मतलब होता है शर्मिला। एक और शब्द होता है MODEST। ये वही शब्द हैं जो आज तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और हाई कोर्ट क्या करता है, उन्हीं शब्दों को उठाता है जो कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो कृपया करके इन्हें याद रखें। अब यहाँ पे एक शब्द दिया है रूड। तो रूड का मतलब होता है जो अशिष्ट व्यक्ति हो, बिल्कुल शिष्टाचार नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो रूड हो जाता है। इसके लिए एक शब्द हो सकता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, वो ये है अनसिविलाइज। UNCIVILIZED। तो यहाँ पर ये अनसिविलाइज्ड हो जाता है। कभी कभी आपके दिमाग में ये आता होगा, कहीं यहाँ पर जेड लिख देते हैं तो कभी कभी यहाँ पर एस लिख देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मीनिंग सेम होता है। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब जहां पर एस लिखा होता है तो वो ब्रिटिश की इंग्लिश होती है, ब्रिटेन वाली। लेकिन जब जेड लिखा होता है तो जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर लैटिन अमेरिका, तो वहां पर जेड यूज कर लेते हैं, लेकिन मीनिंग सेम ही होता है। तो आप ये अंतर समझ पा रहे होंगे। तो ये हो जाता है आपका प्रश्न। अब देखते हैं आपका अगला वाला प्रश्न। इसमें दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो एक वर्ड दिया गया, इसका एंटोनिम बताना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। ये आपका ग्रुप सी एग्जाम का है। आपका जो शब्द दिया गया है वो है एबॉलिश। तो एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, यानी कि उसको क्या कर देते हैं, जब समाप्त कर दिया जाता है तो वो एबॉलिश हो जाता है। एबॉलिश को और क्या कह सकते हैं, जो एग्जाम लाइक इसके लिए क्या शब्द बन सकता है उसको भी देख लेते हैं। एक शब्द बनता है ERADICATE, इरेडिकेट। इरेडिकेट होता है समूल, जड़ से उखाड़ फेंकना किसी चीज को। कोई प्रथा है समाज में, कोई बुरी प्रथा है, तो उसे इरेडिकेशन की बात की जाती है। इरेडिकेशन का मतलब ही होता है उस प्रथा को उखाड़ फेंकना, यानी कि समाप्त करना। एक और शब्द होता है आपका फ्रेजल वर्ब बन सकता है मीनिंग में ना आकर के, रूट आउट, OUT, रूट आउट। रूट का मतलब होता है जड़, आउट मतलब होता है बाहर, जड़ से उखाड़ फेंकना। एबॉलिश, एबॉलिश हो गया, ठीक है, रूट आउट हो गया, रूट आउट, और ये इरेडिकेट हो गया, तो इसके सिनोनिम है। तो अब देख लेते हैं इसका उल्टा क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा। तो एक शब्द है यहाँ पर विकल्प सी में दिया हुआ है कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू मतलब होता है लगातार, जारी रखना। तो अबॉलिश कोई चीज को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन कुछ इसका उल्टे में जाएंगे तो हमने चलने दिया, यानी कि कॉन्टिन्यू हो जाएगा। अब देखते हैं कॉन्टिन्यू के लिए एक शब्द आता है आपके लिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, SUSTAIN, सस्टेन। तो सस्टेन का मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना। आप पढ़ते होंगे कि यूएन के द्वारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए गए हैं, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये क्या हो जाता है, यही सस्टेन है, बनाए रखना, चलते रहना, ठीक है। तो कितने गोल हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें याद रखना है, कौन किसके लिए है वो भी याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं कैंसिल शब्द जो दिया हुआ है। तो कैंसिल का मतलब आप जानते हो, किसी चीज को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। तो अब इसका सिनोनिम क्या हो सकता है जो आपके एग्जाम में आ सके। तो एक शब्द होता है रिपल, REPEAL, रिपील या फिर रिपल कह सकते हो। इसका मतलब होता है किसी चीज को अलग कर देना, खत्म कर देना, दूर कर देना, ठीक है। एक और शब्द होता है आपका फ्रेजल वर्ब बन सकता है सेट असाइड, SET, सेट, ASIDE, असाइड, सेट असाइड। ये फ्रेजल वर्ब बन सकता है या फिर वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम किसी में पूछा जा सकता है। तो ये सेट असाइड हो गया। अब देखते हैं आगे का प्रश्न क्या बन सकता है। डिस्ट्रॉय दिया हुआ है। डिस्ट्रॉय का मतलब आप जानते हो किसी चीज को समाप्त कर देना, ठीक है। अब इरेडिकेट का मतलब तो आप जान ही चुके, ऊपर हमने यहाँ पर बता दिया है, यानी कि ये वाला एबॉलिश करना, खत्म करना, समाप्त करना। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, इसमें कह रहा है कि चूज द बेस्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। एक शब्द दिया गया है बिजी। देखो ग्रुप सी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे बिजी तो लग रहा है कि हमको आता है, लेकिन जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं एक्टिव, आइडियल, लेवली, वर्किंग, अभी एंटोनिम पूछ लिया तो थोड़ा सा हो सकता है आपको टफ लग रहा हो। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम लाइक बिल्कुल क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है के साथ में। तो एक्टिव का मतलब आप जानते होंगे क्या होता है, जो सक्रिय हो, ठीक है, यानी कि लिख देते हैं आपका
सक्रिय। और सक्रिय व्यक्ति क्या होगा, इसके लिए एक सिनोनिम क्या हो सकता है, एग्जाम लायक। एक शब्द आता है विजिलेंट, VIGILANT, विजिलेंट। ये भी क्या होता है, एक्टिव का सिनोनिम होगा। और विजी का अगर कह दें इसका एंटोनिम क्या होगा, तो वो हो जाएगा आइडियल। विजी का मतलब आप जानते हो वो होता है बेस्ट आदमी जो होता है, यानी कि एक सिनोनिम हो सकता है आपके एग्जाम लायक शब्द DISSIPATED, डिसिपेटेड। तो ये क्या होता है, विजी बेस्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। आइडियल का मतलब क्या होता है, जो एकदम निठल्ला आदमी हो, कामचोर आदमी हो कह सकते हैं, यानी कि आलसी। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि विलोम हो जाएगा। एक शब्द है, इसी का सिनोनिम हो सकता है आइडियल का एग्जाम लायक, तो वो क्या हो सकता है, इंडोलेंट, INDOLENT, इंडोलेंट। तो ये हो जाता है आपका इसका सिनोनिम, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइवली का मतलब आप जान चुके हो, नहीं जानते हो जान सकते हो, उत्साह पूर्वक जो चीजें होती हैं, बहुत खुश, उत्साह पूर्वक कहते हैं बहुत एनर्जी से भरा हुआ, तो ये होता है। वर्किंग तो आप जानते हो, ये काम से रिलेटेड एक आपका शब्द है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ हमें दिक्कतें आ रही हो, लेकिन हाँ, हम सिर्फ वही बता रहे हैं, वैसे बता रहे हैं जो आप एग्जाम में कर पाओ बस। बाकी क्या है, इंग्लिश कहीं से भी सीख लेना। फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड शब्द दिया गया है एक सेंटेंस में, देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा जा चुका है, तो इस सेंटेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो शब्द क्या दिया गया है, एक्सट्रीमली हाई पिचेड साउंड कैन रिपल द बर्ड्स, यानी कि जो बहुत ज्यादा साउंड है, बहुत ज्यादा तेज साउंड, वो क्या कर सकता है, जो बर्ड्स हैं, उन पक्षियां, उनको क्या कर सकता है, दूर कर सकता है, हटा सकता है, भगा सकता है। तो रिपल का मतलब क्या हो जाता है, उन्हें दूर करना, ठीक है। या फिर कह सकते हैं प्रतिकर्षित करना। प्रतिकर्षित मतलब क्या होता है, आकर्षण का विलोम क्या होता है, प्रतिकर्षित हो जाता है, यानी कि दूर करना। अब देख लेते हैं इसका उल्टा क्या होगा, अट्रैक्ट, यानी कि आकर्षित करना, अपने पास बुलाना, या फिर किसी के पास जाने की इच्छा होना, क्या हो जाता है, ये आकर्षित हो जाता है, या फिर आकर्षण हो जाता है, अट्रैक्शन। अब देख लेते हैं अब जो अगले शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से क्या क्या आपके एग्जाम लायक बन सकता है। एक शब्द दिया गया है अब्सॉर्ब। अब्सॉर्ब का मतलब होता है किसी चीज को अवशोषित कर लेना या फिर सोख लेना, ठीक है। जो सीपेज होता है ना, वहां से ये शब्द निकल करके आता है, उसका मतलब भी हो सकता है सोख लेना। अब इसके लिए आगे देखते हैं, जो कॉन्फाइन है, इसके लिए क्या सही शब्द होगा, इसको कह सकते हैं आप सीमित करना, किसी चीज को लिमिट कर देना, ठीक है, लिमिट में बांध देना, तो ये कन्फाइन हो जाता है। एक होता है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब होता है कि जब ध्यान को केंद्रित करने की बात कही जाए, तभी क्या हो जाता है, कंसंट्रेट। इसके लिए एग्जाम, वो आप एग्जाम लायक क्या है इंफॉर्मेशन, उसको देखते हैं। एक शब्द होता है GIVEQEAR, गिव एयर। तो ये आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। गिव एयर मतलब कान देना, यानी कि कंसंट्रेट करना, ध्यान देना। आपके एग्जाम लायक गिव एयर एक शब्द है। फिर अगला जो प्रश्न दिया गया है, इसमें है कि चूज द बेस्ट एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। ये स्टेनोग्राफर का एग्जाम का है प्रश्न। शब्द क्या है, रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। जो कोई चीज क्या हो जाए जिसकी कोई जरूरत ना हो, ठीक है, अनावश्यक कह सकते हैं उसे, आवश्यकता ही नहीं है, तो वो रिडंडेंट हो जाती है। अब यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, वो क्या हो जाता है, एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है जो नितांत आवश्यक हो, बहुत जरूरी है, ठीक है, आवश्यक है वो जो चीजें, तो ये एसेंशियल हो जाती हैं। आपने कोविड-19 के समय पर आपने देखा होगा कि जो एसेंशियल कमोडिटीज थी, जो एसेंशियल जो वस्तुएं थी, वो क्या कर थी, अलाउ थी, तो वहीं से एसेंशियल शब्द क्या होता है, काफी ज्यादा यूज किया गया था, तो वहां से इसे भी आप याद रख सकते हो। फिर यहाँ पे दिया हुआ एक शब्द सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त, या फिर होता है अधिचार्ज, अतिरिक्त। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है, तो टैक्स लगाने के बाद में ऊपर एक सरप्लस टैक्स लगा देती है, जिसे क्या कहते हैं, उपकर कह सकते हैं। उपकर यानी कि कर के ऊपर कर, तो ये सर टैक्स जो होता है, सरप्लस वाला टैक्स जितना है उससे थोड़ा ज्यादा, तो आप वहां से भी इसे याद रख सकते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको दिमाग में याद आ जाएगा एग्जाम में। एक होता है अननेसेसरी, तो मतलब होता है जिसकी जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा फर्जी में, तो इसी के लिए क्या हो जाता है, इसका जो सिनोनिम है रिडंडेंट, जो जरूरत नहीं है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, पर्यायवाची हो जाते हैं। एक शब्द दिया गया इंपॉर्टेंट। आप जानते हो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं, लेकिन इसके संबंध में एग्जाम लायक क्या बन सकता है, उसे हम देखते हैं। एक शब्द होता है वाइटल, VITAL, वाइटल। ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट, जो बहुत जरूरी है।
एक शब्द होता है क्रूसियल, CRUCIAL, क्रूसियल। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए या फिर इन्हें कई बार सुन लीजिए, तो आपको ये ध्यान याद हो जाएंगे, आप एग्जाम में कर पाओगे। अगला दिया है चूज द बेस्ट एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। ये भी स्टेनोग्राफर का है। आपका फ्यूरियस क्या होता है, फ्यूरियस के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम जानेंगे इसका विलोम क्या होगा, एंटोनिम। तो फ्यूरियस का मतलब होता है जो ज्यादा क्रोधित हो, ठीक है, ज्यादा क्रुद्ध व्यक्ति हो, वो क्या हो जाता है, फ्यूरियस हो जाता है। अब ज्यादा क्रोधित होगा तो क्या होगा, उसका गर्म खून क्या होगा, गर्म होगा। तो आपके लिए एग्जाम के लिए जो एक शब्द बन सकता है वो होगा हॉट, HOT, हॉट ब्लडेड, BLOODED, हॉट ब्लडेड, यानी कि गर्म खून वाला व्यक्ति, फ्यूरियस। तो यहाँ पे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर देखते हैं इसके संबंध में, जो फ्यूरियस होगा तो इसका अपोजिट यानी कि विलोम क्या होगा, काम होगा। काम मतलब क्या होता है, शांत, ठीक है, तो ये शांत हो जाएगा। एक और शब्द दिया गया है यहाँ पर इनर्जेड। तो यहाँ पर जो एनर्जी जिसके अंदर भरी होगी बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, खफा होगा, गुस्सा दिखाएगा। तो ये क्या हो जाता है आपका, गुस्सा वाला व्यक्ति, ठीक है, या फिर जो गुस्से में रहे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला दिया हुआ है शब्द क्वाइट। तो यहाँ पर हम इस चीज को, शब्द को क्लियर किए दे रहे हैं। पिछले वाले जो आपका सेशन था उसमें लोगों को कुछ कंफ्यूजन रहा है, लेकिन यहाँ पर हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो भी हो आप बताना। QUIT जब होगा, QUIET जब शब्द होगा, QUIET, तो उसका मतलब होगा चुप रहना, ठीक है। लेकिन एक तुरंत ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेंज हो रही है, जब एक शब्द आपका होगा QUITE, सिर्फ यहाँ पर ये बदल रहा है, ET और IT यही बदल रहा है। तो जब इतना चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा काफी, कह सकते हैं काफी मात्रा में, या फिर कह सकते हैं बिल्कुल, या कह सकते हैं पूर्णतया, ठीक है। तो ये यहाँ पर मीनिंग चेंज हो जाता है सिर्फ इतने से ही। तो इसे आप याद रखना। ये शब्द जो होते हैं आपके, जो होमोफोन शब्द होते हैं, वहां पर आपसे पूछा जा सकता है। कह सकते हैं होमोफोन, HOME, होमो PHONE। हम यहाँ पर बता दे रहे हैं होमोफोन्स का मतलब, होमो मतलब होता है एक जैसे, ठीक है। होमो का मतलब हो जाता है यहाँ पर एक जैसा, और फोन का मतलब होता है आवाज। आवाज एक जैसी होती है लेकिन उनके मतलब अलग अलग हो जाते हैं, वो होमोफोन्स वर्ड हो सकते हैं। तो इन्हें आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। इन पर भी हमें क्लास ले लेंगे अगर आप कहोगे तो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कन्वे द मीनिंग ऑफ स्टेल्थी। तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, उसका इसमें निम्न में से कौन सा एक है जो इसका मीनिंग नहीं निकलता है कन्वे का, यानी कि उसके तितर बितर जा रहा है, अलग जा रहा है। इस तरीके से देखो क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। यहाँ पर लिखा है एंटोनिम, कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक, ना एंटोनिम लिखा है, ना सिनोनिम लिखा है, ना बेस्ट एक्सप्रेस लिखा है। बिल्कुल क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया। तो स्टील्थी का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज क्या करे, गुप्त रूप से उसे निकाल सके, गुप्त रूप से चोरी करके, ठीक है, वहां से चोरी छिपे काम करे, तो वो क्या हो जाता है, स्टील्थी हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब कोई चोरी छुपे ले जा रहे हैं, इसका विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा, ओपन होगा। क्या हम खुल्लम खुल्ला काम कर रहे हैं, ठीक है, ओपनली। अब स्टील्थी का मतलब जानते होंगे कि यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट होते हैं, तो स्टील से विमान जो होते हैं, ठीक है, कह सकते हैं, वो क्या करते हैं, रडार के जो पकड़ में नहीं आते हैं। तो स्टील क्या होते हैं, एयरक्राफ्ट होती है, डिफेंस वगैरह में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ से जो स्टील होता है, ये वही शब्द है, आपको ध्यान रखना है। एक शब्द यहाँ पर दिया गया है स्नीकी। स्नीकी का मतलब क्या होता है, तो जो डरपोक व्यक्ति होता है उसे स्नीकी कह सकते हैं, डरपोक व्यक्ति या डरपोक वाली अवस्था। या फिर कह सकते हैं कोई जो व्यक्ति नजर बचा करके निकले। तो नजर कब बचाएगा, जब कोई आदमी क्या होगा, डर रहा होगा, ठीक है। एक और शब्द दिया गया है फ्यूरिटिव, और एक दिया है सिक्रेटिव। तो जो सीक्रेट तरीके से या फ्यूरिटिव, ये दोनों क्या होते हैं, गुप्त, या फिर इनको चुराया हुआ है, ठीक है। ये मतलब क्या हो जाएंगे, आपके सिनोनिम हो जाएंगे आपस में। आगे देखते हैं यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न दिया है, which of the following word does not convey the meaning of devils। तो यहाँ पर एक शब्द है devils, इसका क्या होगा, कौन यहाँ पे चारों में से कौन इसका मीनिंग कन्वे नहीं करता है, उसको हमें छांटना है। ये ग्रुप सी का एग्जाम है। अब यहाँ पे शब्द देख लेते हैं, devils का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी का रहस्य खोल देता है, तो वो डेविल्स हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं रहस्य उद्घाटन करना, यानी या फिर कह सकते हैं रहस्य खोलना, तो डेविल्स हो जाता है। इसके लिए एक एग्जाम लाइक जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो शब्द क्या है, GIVEQFORTH, क्यू फोर्थ, ये हो जाता है आपका एग्जाम लाइक इंपॉर्टेंट एक शब्द। ये फ्रेज भी बन सकता है आपके एग्जाम के लिए।
जब इसका रहस्य हो गया तो कंजील का मतलब हो जाता है छिपाना, यानी कि विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कंजील का मतलब हो जाएगा छिपाना। तो जब किसी कहीं कोई चीज हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, खुला कर रहे हैं, रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं, और यहाँ पर उल्टा विलोम छिपा देते हैं, छिपा रहे हैं। एक्सपोज का मतलब होता है खोल देना, खुलासा करना, कहते हैं चीजों को एक्सपोज कर दिया है, खुलासा कर दिया है, ठीक है। डिस्क्लोज का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज को व्यक्त कर देना, ओपन कह देना कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, हम यहाँ पे आज इस चीज को डिस्क्लोज कर रहे हैं। रिवील का मतलब भी वही होता है, किसी चीज का प्रकटीकरण करना, ठीक है, बता देना भाई ऐसी ऐसी बात है, हम आपके सामने इसका प्रकटीकरण किए दे रहे हैं, रिवील किए दे रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कन्वे द मीनिंग ऑफ सिमुलेट। एक शब्द दिया गया है सिमुलेट, इन चारों में से कौन सा है जो इस शब्द का मीनिंग कन्वे नहीं करता है। देखो यहाँ पे एंटोनिम नहीं लिखा है, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये ग्रुप सी का आपका पेपर है, मतलब क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर सिमुलेट जो शब्द दिया गया है उसका सही अर्थ क्या होगा। तो सिमुलेट का मतलब होता है जब कोई चीज दिखावा की जाती है, ठीक है, दिखावा करना। दिखावा कब करते हैं, जब कोई चीज वैसी होती नहीं है लेकिन हम क्या करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, सिमुलेट, दिखावा करना। इसके लिए सिनोनिम क्या हो सकता है, इसका फेक हो जाएगा। फेक में क्या होता है, हम फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो ऐसी है नहीं। तो इसका तो ये एक मीनिंग है जो ये फेक हो सकता है, ये इसका मीनिंग कन्वे करता है, बाकी ये तीन मीनिंग कन्वे नहीं करते हैं, इसलिए विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, अब एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, आप पे एग्जाम लाए। फेक के लिए एक शब्द होता है, इसका सिनोनिम SPURIOUS, सुप्रियस, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, SPURIOUS। सुप्रियस का मतलब भी होता है, स्पूरियस का मतलब होता है फेक या जाली टाइप का, ठीक है, फर्जीवाड़ा। इमिटेट का मतलब होता है जब किसी की नकल की जाती है, तो ये क्या होता है, इमिट करना होता है। जनरेट का जानते हो, किसी चीज को उत्पन्न करना, और रिप्रोड्यूस जो क्या होता है, अपने जैसी प्रतिकृति या किसी तरीके की जो कोई बात हो उसी की तरीके से दूसरी पैदा कर देना, वो क्या हो जाता है, रिप्रोड्यूस होता है, या फिर उसे कह सकते हैं प्रजनन करना। अगला दिया हुआ राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पर सीधे सीधे अपोजिट पूछा गया है। वीक का मतलब क्या होगा, ठीक है, तो वीक का मतलब क्या हो सकता है, आप जानते हो, एकदम सिंपल है, जो कमजोर होता है उसे क्या कहते हैं, वीक कहते हैं। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा, जो फर्म हो। फर्म का मतलब होता है मजबूत। अब यहाँ के जो सिनोनिम है आपके एग्जाम के लिए क्या बन सकता है, ये तो मान लो आपको आता है, लेकिन इसके और आगे बढ़ जाए तब क्या करोगे। तो एक शब्द है FIRM। फर्म का मतलब होता है जब कोई क्या हो, चीज दृढ़ हो। दृढ़ मतलब जो चीज दृढ़ होगी वो क्या होगी, मजबूत होगी, तो फर्म हो सकती है। एक और शब्द होता है पोटेंट, POTENT, पोटेंट मतलब जो जिसके अंदर पोटेंशियल है, ताकत है, तो ये पोटेंट हो जाता है। फिर एक और शब्द यहाँ पर हो सकता है आपका एग्जाम लायक, STEAD, स्टीड, FAST, जो स्टीड फास्ट होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। बाकी ओल्ड का मतलब जानते हो, जो बुजुर्ग होते हैं, और हंग्री का मतलब भूखा, और सिक का मतलब जो होता है जो अनवेल कंडीशन में हो, तो यहाँ पे ध्यान रखना अनवेल, ठीक है, या फिर बीमार, सिक के लिए। फिर अगला जो शब्द दिया गया है यहाँ पर, व्हाट द एंटोनिम ऑफ एवियंस। तो एवियंस का मतलब क्या हो जाता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। एवियंस नहीं, एब्सेंस है, माफ करना, एक एवियंस भी होता है, मैं भूल गया, तो ये एब्सेंस है। तो एब्सेंस का एक मतलब क्या हो जाता है, जहां पर क्या हो, अनुपस्थिति हो, वहां पर किसी चीज का अभाव हो, वहां पर कोई चीज ना हो, तो क्या होता है, एब्सेंस हो जाता है। इसका एक शब्द होता है अपोजिट, वो प्रेजेंस, जहां पर कोई चीज क्या हो, उपस्थित हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंस। हाँ, एक और इसके लिए अब देख लेते हैं एग्जाम लायक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। प्रेजेंस को और क्या कह सकते हैं, आपका एक शब्द होता है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस, कि कोई चीज यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि आज हमारे बीच में मौजूद है, प्रेजेंस है, ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम हो सकता है। हिडन का मतलब आप जानते हो, किसी चीज को छिपाना, ठीक है, छिपा देना। और आगे जो नॉन विजिबल है, नॉन का मतलब होता है नहीं, विजिबल का मतलब है दिखाई ना देना, तो जो चीज ना दिखाई दे वो क्या होती है, नॉन विजिबल हो सकती है, ठीक है। हैजी का मतलब क्या होता है, इससे पहले वाले में बता चुके हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके प्लीज आप बता सकते हैं।
चूज द वर्ड व्हिच हैज अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन सा क्या है इसका अपोजिट होगा, तो अपोजिट का ही हमें अपोजिट बताना है। तो विकल्प ए आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, विपरीत। अब देख लेते हैं एग्जाम के लायक अपोजिट का शब्द क्या हो सकता है। एक शब्द निकल करके आता है यहाँ पर कन्वे, ठीक है। सी माफ करना, अपोजिट कन्वे नहीं है, कंट्रेरी है, CONTRARY, कंट्रेरी। तो इसका मतलब भी क्या हो जाता है, अपोजिट, बिल्कुल उल्टा। फिर यहाँ पर दिया गया है डिफरेंट, जानते हो भिन्न भिन्न होना, एंटोनिम विलोम हो सकता है। आपका रिवर्स जो चीज होती कह सकते हैं पलट गई यार, चीजें बदल गई, रिवर्स हो गई, ठीक है, यानी कि फिर से क्या हो जाएगी, उलट गई। तो इनके लिए एक शब्द हो सकता है एग्जाम लायक इनवर्स, INVERSE, इनवर्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द वर्ड which has the opposite meaning of the given word from the option given below। आपका जो शब्द दिया गया है वो क्या है, नॉर्मल। तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो चीजें सामान्य अवस्था में होती हैं। तो इसका तो मतलब आप समझ गए, लेकिन इसका हम देखेंगे एक सिनोनिम देख लेते हैं नॉर्मल का। तो जो चीजें ऑर्डिनरी होती हैं, ORDINARY, ऑर्डिनरी जो चीजें होंगी वो क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, एकदम सामान्य हो जाएंगी। एक शब्द यहाँ पर दिया है एबनॉर्मल, विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। क्यों, एबनॉर्मल का मतलब क्या हो, जो चीजें सामान्य ना हो, जो चीजें सामान्य नहीं होंगी तो क्या होंगी, असामान्य वो चीजें हो जाएंगी। तो ये एबनॉर्मल, देखो नॉर्मल के आगे यहाँ पर नॉर्मल लिखा, उसके आगे ए बी एब लग गया, ये क्या हो जाता है आपका उपसर्ग, ठीक है, वो फिक्स हो सकता है। इसने क्या कर दिया, सीधे अर्थ क्या है, बदल दिया, ठीक है। फिर अगला दिया हुआ है, चूज द वर्ड व्हिच हैज अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। शब्द दिया गया है बॉटम। बॉटम का मतलब होता है किसी चीज की तल या फिर तलहटी, ठीक है, निचला तला, निचला भाग कह सकते हैं, तल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, टॉप। टॉप क्या होता है, जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, उससे हम क्या कहते हैं, टॉप कहते हैं। अब एग्जाम के लिए क्या क्या हो सकता है, बेस का मतलब हो सकता है जो सबसे क्या हो, फाउंडेशन हो, यानी कि जो नींव होती है, FOUNDATION, फाउंडेशन। या पे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो शब्द हो सकते हैं वो ये हैं। बेसिस का मतलब भी हो सकता है जो आधार हो, ठीक है, या फिर बुनियाद हो सकती है। फ्लोर का मतलब होता है कोई क्या हो, मंजिल हो सकती है, या फिर फर्श हो सकता है, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न कि चूज द वर्ड व्हिच हैज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। शब्द दिया गया है रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं इस चीज को अच्छे से, क्योंकि इनमें हम कुछ शब्द डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम लायक अच्छे हैं। तो रिस्पेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, किसी का सम्मान करना। जब सम्मान करेंगे तो एक शब्द और आता है आपके एग्जाम लायक, एक होता है HOSPITALITY, हॉस्पिटैलिटी। ये क्या हो जाता है आपका, सम्मान करना या किसी का स्वागत करना, आदर सत्कार करना। एक और इसका सिनोनिम हो सकता है डेफरेंस, DEFERENCE। देखो यहाँ पर वो डिफरेंस नहीं है, उस डिफरेंस में क्या है आपका, वहां पर आई लगा हुआ है, लेकिन इस वाले डिफरेंस में कहीं भी आई नहीं है। हम यहाँ पर देख लेते हैं फिर से, DEFERENCE, डिफरेंस। इसका भाई मतलब क्या होता है, किसी की रिस्पेक्ट करना या सम्मान देना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा आपका विकल्प सी, यानी कि डिसग्रेस, डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का मतलब भी होता है आपका अपमान कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर सम्मान करें, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपमान, यानी कि विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ऑनर। ऑनर का मतलब भी होता है आपका जो सम्मान करते हैं, उसके संबंध में आता है। फिर यहाँ पर आता है अप्रिशिएट। अप्रिशिएट तब आता है जब हम क्या कहते हैं, अप्रिसिएशन करना, ठीक है, प्रशंसा करते हैं जब किसी की, तो ये प्रशंसा करना हो सकता है। अब इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या हो सकता है, एप्रिसिएशन का। तो एप्रिसिएशन का सिनोनिम होगा अप्लाउड, APPLAUD, अप्लाउड। तो ये आपके एग्जाम के लायक इंपॉर्टेंट है। अब रिगार्ड का मतलब क्या हो जाता है, सम्मान करना हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या, ऑनर और रिगार्ड आपस में क्या होता है, सिनोनिम। यहाँ पे देखो
रिगार्ड ही लिखा हुआ है इतना और यहाँ पे आगे डिस लगा दिया। तो ऐसे भी आप इतनी ये ट्रिक याद करके अगर आपको पता है तो रिगार्ड डिसरिगार्ड इसके आगे हम भी ट्रिक बताएंगे आने वाली क्लास में। तो आप देखो बिना जाने हुए भी यहाँ पे इन चीजों को कर सकते हो, एक मीनिंग से कई मीनिंग आपकी तैयार हो सकते हैं। फिर आगे दिया हुआ है चूज द वर्ड विच हैज अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। शब्द दिया गया है एक्टिव, तो एक्टिव का मतलब आप जानते हो जो आप लोग रहते हो हमेशा एक्टिव, ठीक है। तो एक्टिव का मतलब होता है आपका सक्रिय जो व्यक्ति हो। तो इसके लिए जो आपका एग्जाम के लिए सिनोनिम हो सकता है इम्पोर्टेंट। तो एक्टिव को क्या कह सकते हैं, डीडफुल, DEEDFUL। तो डीडफुल जो हो जाता है वो एक्टिव हो जाता है। तो इसका एंटोनिम विलोम क्या होगा, इनएक्टिव, यानी कि विकल्प सी आपका सक्रिय होगा, यानी कि जो निष्क्रिय हो, यानी कि जो कोई क्रिया ही ना कर रहा हो, वो कोई एक्टिविटी ना कर रहा हो, वो निष्क्रिय हो जाता है। अलाइव का मतलब क्या हो जाता है, जब कोई क्या हो, सजीव हो, सजीव या कभी कभी कहते हैं ना जीवंत व्यक्ति हो, लग, ठीक है, बिल्कुल जिसमें जान हो। इफेक्टिव तो जानते हो प्रभावशाली। अबुजी का मतलब भी क्या होता है, व्यस्त। अबुजी के कितने और सिनोनिम हो सकते हैं, इससे पहले वाले क्लासेस में हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अगला दिया हुआ चूज द वर्ड व्हिच हैज अपोजिट मीनिंग द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। शब्द दिया गया है एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है जब क्या करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं, लाभ उठाना, ठीक है, तो वो एडवांटेज हो जाता है। तो यहाँ पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डिस के बाद क्या लगा है, एडवांटेज। तो एडवांटेज का उल्टा डिसएडवांटेज, लाभ ना होना। अब देखते हैं आपके एग्जाम लाइफ की जो इंफॉर्मेशन है उसको। फेवर क्या होता है, किसी का क्या करते हैं, पक्ष ले लेना। पक्ष लेते हैं तो कभी कभी कह सकते हैं यार एहसान हो गया, एहसान कर दिया, ठीक है, उन्होंने एहसान किया था, तो ये एहसान हो सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसको माफ करना, ये इंप्रूवमेंट है। इंप्रूवमेंट में क्या होता है, जब किसी चीज को सुधार दिया जाए, ठीक है, जब कहीं कहीं पर क्या हो, सुधार हो, तो वो वहां पर इंप्रूवमेंट होता है। अब एग्जाम लाइक क्या शब्द हो सकता है, एक शब्द होता है रिफॉर्म, REFORM। तो ये क्या हो सकता है, रिफॉर्म, किसी में सुधार कर देना। एक और शब्द हो सकता है आपके एग्जाम के लिए इसी का सिनोनिम, वो क्या हो सकता है, AMELIORATE, एमेलियोरेट। रिफॉर्म का मतलब जानते हो, सोशल रिफॉर्मिस्ट जो होते हैं, राजा राम मोहन राय थे, वो क्या थे, सोशलिस्ट रिफॉर्मिस्ट जो थे, ठीक, उन्होंने क्या किया था, समाज को सुधारने का काम किया था। तो रिफॉर्म वहां से आप याद रख सकते हो। लीड का मतलब क्या होता है, हम इसे देख लेते हैं। लीड का मतलब होता है किसी चीज का क्या करना, नेतृत्व करना। तो जब कोई नेतृत्व करता है तो क्या करता है, वो नायक होता है या फिर हीरो होता है। तो एक शब्द आता है आपके एग्जाम के लिए, HEGEMONY, हेजेमनी, ठीक है। हेजेमनी क्या होता है, जो व्यक्ति नायकत्व करे, ठीक है, चीजों का लीडरशिप संभाले, नायकत्व। तो आपके ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखते हैं आपका आगे जो दिया हुआ है, चूज द बेस्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। शब्द दिया गया है कॉमन। अब यहाँ पे इतना सिंपल पूछा जा रहा है, आपको लग रहा होगा, तो जाहिर सी बात है सिंपल है, आराम से आप इसे कर सकते हो। तो कॉमन का मतलब क्या हो जाता है, जो चीज सामान्य हो, हर जगह अवेलेबल हो, ठीक है, यानी कि सामान्य वाली बात, सिंपल वाली बात, कॉमन है, हर जगह है। तो कोई चीज जब कॉमन ना हो यानी कि वो क्या होती है, रेयर होती है। रेयर का मतलब क्या होता है, दुर्लभ है। अरे भाई आपके तो दर्शन दुर्लभ हो गए, इस तरीके से बोलते हैं ना। रेयरेस्ट है, जो चीजें ढूंढे ना मिले, लेकिन हूं, अवेलेबल हूं, लेकिन मिल ना रही हूं। एक शब्द हो सकता है इसका सिनोनिम SCANTILY, इसका एंटिल। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ये बराबर का चिन्ह दर्शाता है कि सिनोनिम। एक हो सकता है इजी। इजी शब्द जानते हो, जो चीजें क्या हो, आपस में एकदम सिंपल हो, जो सिंपल हो जाती है तो क्या हो सकती है, फैसाइल, FACILE, फैसाइल। गुड का मतलब जानते हो आप, एकदम अच्छा, एक सिंपल। एक शब्द दिया गया है पेनफुल। पेनफुल का मतलब होता है जो चीजें दर्द से भरी हो, यानी कि दर्दनाक कह सकते हैं आप इन्हें एक शब्द में। और एक और शब्द हो सकता है एग्जाम के लिए PLAINTIVE, प्लेंटिव। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। देखो शब्द हजार हैं, बहुत हैं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सिर्फ वही बताऊं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। फिर एक शब्द दिया गया है यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि चूज द बेस्ट एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। शब्द दिया गया है परचेज। तो जब चीज आप कोई खरीदते हो ना, तो क्या करते हो कि हमने यह चीज परचेज की, आजकल शॉपिंग करते हो तो वहां पर लिखा होता है ना बाय या फिर परचेज। तो परचेज क्या हो जाता है, खरीदना सामान को, ठीक है, या फिर किसी और चीज को, तो ये खरीदना हो जाता है।
अब इसका देख लेते हैं, जब खरीद रहे हैं तो इसका उल्टा बेचना हो जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, सेल करना। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। हाइव क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। किसकी है, ये टेंस की है। अगर आपको पता है अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो अभी हम जो टेंस वाली करवाएंगे एक्सरसाइज, उनमें सारी चीजें क्लियर करवा देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके साथ में। बाय का मतलब क्या होता है, ये सब आप जानते हो। फिर देखते हैं यहाँ पर कि चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फॉर द वर्ड। एक शब्द दिया गया है एब्सर्ड। तो एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, देखो ग्रुप डी की परीक्षा में कभी सिंपल पूछ लेता है एकदम, और कभी कभी क्या कर देता है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर देता है। तो एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, जो चीजें क्या हो बिल्कुल बेतुकी टाइप की हो, कह सकते हैं बेतुका। तुक का मतलब हो कोई समानता ही ना बैठ रही हो, तुकबंदी नहीं हो रही, जैसे संगीत में होती है, यानी कि असंगत वो चीजें होती, असंगत यानी कि अब्सर्ड। तो यहाँ पर एक विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाता है, जो सेंसिबल हो। ठीक है, जो सेंसिबल मतलब क्या होता है, जो तर्कपूर्ण हो, चीजों को समझ रहा हो, ठीक है, ज्ञान विवेक से काम ले रहा हो, यानी कि जो विवेक युक्त होता है वो क्या करेगा, अपनी बुद्धि से काम लेगा। अब एक शब्द दिया गया है यहाँ पर बैटी। बैटी का मतलब क्या होता है, कुछ व्यक्ति क्या होता है, पागल हो जाता है, ठीक है, यानी कहते हैं अबे बावला हो गया क्या, तो ये क्या होता है, बैटी, बावला, या फिर कह सकते हैं पागल भी कह सकते हैं। एक होता है सर्टेन। सर्टेन आप जानते हो एक शब्द आता है जिसे कह सकते हैं यार ये बात यहाँ पर निश्चित है या फिर सुनिश्चित है, सर्टेनिटी, ठीक है, तो ये निश्चित हो जाता है। यहाँ पर एक शब्द आ सकता है सेओ, जिसे आप कह सकते हो, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सेओ, या फिर यानी कि FIXED, फिक्स्ड। यहाँ पर निश्चित कर दो, फिक्स कर दो बातों को, चीज को, ठीक है। एक शब्द यहाँ पर दिया है इंसेन। तो इंसेन का मतलब क्या हो सकता है, इंसेन का मतलब क्या होगा, जो व्यक्ति पागल हो, ठीक है। विक्षिप्त कह सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छी हिंदी समझना चाहते हैं तो विक्षिप्त हो सकता है, ये मानसिक रूप से हो सकता है, ठीक है। इनसेन का मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है शब्दों की। which two word are antonyms। अब देखो यहाँ पर ग्रुप डी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया हाईकोर्ट के द्वारा, यहाँ पे इतना दे दिया गया, अब इसमें कह रहा है कि दो एंटोनिम बताओ, वो दोनों आपस में एंटोनिम होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। एक शब्द दिया गया है यहाँ पर आपका टॉक का मतलब क्या होता है, स्पीक का मतलब क्या, दोनों का मतलब बातों से संबंधित होता है। प्रिटेंड का मतलब और इमेजिन का मतलब, तो दोनों का मतलब होता है बहाना करना, सिर्फ सोच लेना ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। और ओशियन और समुद्र, ये दोनों भी क्या हो सकते हैं, आपस में सिनोनिम हो जाएंगे। अब देखो भूगोल की परिभाषा में मत जाइएगा, भूगोल में कहोगे ओशियन अलग होते हैं और सी अलग होते हैं, वो वहां मत जाइए, ये सिर्फ इंग्लिश की बात हो रही। तो इन दोनों का संबंध भी सिनोनिम से है। टॉक स्पीक का मतलब सिनोनिम है, और प्रिटेंड इमेजिन भी क्या है, आपस में थोड़ा थोड़ा आपस में संबंध रखते हैं। लेकिन जो विकल्प डी दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है जेंटल, और एक दिया है फियर्स। तो यहाँ पर जेंटल का मतलब जो व्यक्ति होगा वो क्या होता है, विनम्र होता है, और जो फियर्स मतलब क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति क्या हो, उग्र हो। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल अपोजिट अर्थ निकल करके आ रहा है, एक व्यक्ति क्या है, एकदम विनम्र है, और एक उग्र है, यानी कि विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें दिया गया है, ये देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका हर बार हर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो हम ये सीरीज आपके सामने लाने का यही उद्देश्य है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। एक शब्द यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, उसमें एक अंडरलाइन शब्द आएगा, हमने यहाँ पर हाईलाइट करने के कलर अलग यूज किया, लेकिन वहां पर नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। तो हो सकता है हाईलाइट भी बहुत सिंपल दिखे। द अराइवल ऑफ our friend made us happy but their blank space यहाँ पे दिया गया है, और made us sad मतलब क्या हुआ, हमारे दोस्तों का आना तो क्या हुआ, अच्छा था, लेकिन उनका क्या, जो डिपार्चर यानी कि विकल्प सी, उनका जो जाना था वो हमें दुखी कर गया, ठीक है, हमें क्या हुआ, परेशान कर गया। तो अराइवल का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज, जब ट्रेन आती है तो क्या करती है, अराइवल होता है, ठीक है। कहते हैं अराइवल मतलब क्या हो जाएगा, एक शब्द में कहें तो आगमन हो सकता है, और डिपार्चर का मतलब क्या हो सकता है, रवाना हो जाना, ठीक है, रवाना होना, या फिर चले जाना, रवानगी। अब आगे देख लेते हैं, एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है लिविंग। तो यहाँ पर जो लिविंग का शब्द दिया है, यानी कि किसी चीज को छोड़ देना, छूट जाना, छोड़ना कह सकते हैं, ठीक है, इस चीज को छोड़ दे। एक शब्द और यहाँ पे निकल करके आता है, अगर आपसे पूछ ले कि जो हम खाना खाते हैं, वन वर्ड में पूछ ले, खाना खाते हैं उसमें जो थोड़ा सा बचा रह जाता है, तो उसे क्या ऐसा कह सकते हैं, तो उसे जूठन कहते हैं हम लोग ना हिंदी में। लेकिन लिविंग जो शब्द अगर आ जाए लिविंग, तो ये भी क्या हो सकता है, इसका जूठन भी इसका मतलब हो सकता है, ठीक है, तब भी वहां पर ये आप यूज कर सकते हैं।
गोइंग का मतलब क्या होता है आपका चले जाना, जाना, और रिटर्न का मतलब होता है वापसी करना, यानी कि वापस आना। इसके लिए जो आपका एग्जाम लायक एक शब्द बन सकता है वो भी बता दे रहा हूं मैं। शब्द होता है COME, कम, BACK। ये दोनों आपस एक ही है, कम बैक करना, ठीक है, अलग नहीं है, ठीक, याद रखना, कम बैक। ये क्या हो जाएंगे, रिटर्न, ठीक है, वापस आना। फिर अगला यहाँ पर दिया गया है, लास्ट मंथ द टोमेटोज वर क्वाइट चीप बट नाउ दे हैव बिकेम, क्या, ब्लैंक स्पेस, क्या हो गया, क्या होगा यहाँ पर। तो इसका जो सही शब्द हो जाएगा हमें उसका उल्टा बताना है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया था एग्जाम के लिए। चीप का मतलब क्या होता है, सस्ता। ये वर्ड क्वाइट चीप, बिल्कुल क्या हुआ है, देखो यहाँ QUITE यूज हो गया ना, इसका मीनिंग याद रखना है आपको। तो बिल्कुल क्या हो गए, सस्ते हो गए। लेकिन अब क्या हो गए, वो जब सस्ते हो गए बिल्कुल, लेकिन हो गया तो अपोजिट हो गया इसका, यानी कि कॉस्टली, जो चीज क्या हो गए, अब क्या हो गए, महंगे हो गए हैं, ठीक है, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो, जब महंगी चीज होगी तो क्या हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी। तो कॉस्टली यहाँ पर कहाँ दिया गया, विकल्प बी में आपका सही उत्तर दिया गया है। एक लेस का मतलब होता है जो चीजें क्या हो जाए, कम हो जाए, लेस। फिर यहाँ पर दिया गया है आपका एनफ। एनफ का मतलब क्या हो जाता है, जब कोई चीज पर्याप्त हो, पर्याप्त मात्रा में हो। अब इसका सिनोनिम देख लेते हैं एग्जाम के लिए क्या क्या हो सकता है। एक शब्द होता है एडिक्वेट, ADEQUATE, एडिक्वेट। एक और शब्द होता है एग्जाम के लिए जो बहुत बार पूछा गया है, एम्पल, माफ करना, AMPLA, एम्पल। इसका मतलब होता है जो चीजें प्रचुर मात्रा में हो, ठीक है, ठीक ठाक मात्रा में हो, पर्याप्त हो, मात्रा में प्रचुर, तो वो एम्पल हो जाती है। अब यहाँ पर जो एनफ हो, कुछ एनफ है, कहते हैं यार पर्याप्त है, सफिशिएंट है, यानी कि पर्याप्त है। तो यहाँ तक आपने चीजें देख ली, और यहाँ तक के सफर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं आपको अगले सेशन में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो वहां के लिए।